हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPJBT DLED एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 19 जून को कंडक्ट किया जा रहा है HP बोस धर्मशाला द्वारा। केवल 9 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बच गए हैं। तो अब अगर आप HPJBT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपसे टोटल क्वेश्चन जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के 25 मार्क्स के ही होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में कब संस्थापित हुआ था। हिमाचल प्रदेश वाज कंस्टिट्यूटेड एज ए चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑन। तो हिमाचल प्रदेश जो था वह एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में संस्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय के पहले बिलासपुर था एक। तो बिलासपुर का जो विलय हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय विलय होने के पहले हिमाचल बिलासपुर क्या था। तो बिलासपुर आपका पृथक खंड सी राज्य था, सेपरेट पार्ट सी स्टेट था। कब? 1 जुलाई 1954 से पहले बिलासपुर का जो विलय नहीं हुआ था, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलाया गया था, उससे पहले बिलासपुर एक सेपरेट पार्ट सी स्टेट था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ सकते हैं कि बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था, कब मिलाया गया था। तो ये मिलाया गया था आपका 1 जुलाई 1954 को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले ही बिलासपुर आपका सेपरेट पार्ट सी स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से कौन सा एक जिसका उद्गम हिमाचल की पर्वतमाला से होता है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, तीन तीन नदियों के समूह दिए हैं। इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सा एक समूह है जिनका जिनका उद्गम जो हिमाचल की पर्वतमाला से निकलती है नदियाँ। तो कौन कौन निकलती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्यास, रावी और चिनाब नदियाँ जो हैं वो हिमाचल की पर्वतमाला से निकलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? ब्यास नदी आपकी रोहतांग नदी से निकलती है। और रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी ब्यास नदी। और रावी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका बड़ा बंगाल से निकलती है। और जो चेनाब नदी है वो आपकी बारालाचा दर्रे से चेनाब नदी निकलती है। बारालाचा दर्रे के जो दक्षिण पूर्व में चंद्रा और उत्तर पश्चिम से भागा नदी निकलती है। और चंद्रा और भागा नदी जब मिलती हैं तो इन्हें चिनाब कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रा और भागा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो चंद्रा और भागा नदी को चिनाब नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्यास, रावी और चिनाब जो हैं नदियाँ, जो इनका उद्गम जो होता है वो हिमाचल की पर्वतमाला से होता है। ब्यास नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है और रावी बड़ा बंगाल से, और चिनाब नदी जो है वो आपकी बारालाचा दर्रा से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत शक्ति की अनुमानित क्षमता है। एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत शक्ति की अनुमानित क्षमता कितनी है। ये है आपकी 20,000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना आप, क्योंकि रिवीजन के टाइम जब पेपर एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब आप रिवीजन मारोगे तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ये आपका जोगिंदरनगर में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये पड़ता है। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान आपका जोगिंदरनगर मंडी में स्थित है।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि नवाला एक त्योहार है डैश जनजाति का। जो नवाला है वो नवाला जो है, नवाला वो आपका त्योहार है किस जनजाति का है, तो ये आपका गद्दी जनजाति का है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो गद्दी जनजाति है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, भरमौर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नवाला इज ए फेस्टिवल ऑफ द गद्दी ट्राइब। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि घाटियां हिमाचल का वैशिष्ट्य है। पाटन घाटी कहाँ पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटन वैली जो है वो आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैलीज आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिमाचल, पाटन वैली इज फाउंड, तो ये आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बुर्राह कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो बुर्राह नृत्य है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बुर्राह इज ए फेमस ग्रुप डांस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि खीर गंगा गर्म जल का झरना कहाँ स्थित है, तो खीर गंगा गर्म जल का झरना जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड एट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द टू फेमस वेराइटीज ऑफ, तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है दो प्रसिद्ध प्रजातियां किसकी हैं, ये है आपकी आलू की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है वो आपकी आलू की दो प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला हिमाचली सैनिक है। ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन इन 1999 विच हिमाचली सोल्डर इज रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र। तो 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले हिमाचली सैनिक कौन थे, तो ये कौन था, ये थे आपके राइफलमैन संजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइफलमैन संजय कुमार का किस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो 1999 में राइफलमैन संजय कुमार कारगिल ऑपरेशन के दौरान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले हिमाचली सैनिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि चंद्रा एवं भागा नदी किस स्थान पर मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रा और भागा नदी किस, ये आपकी तांडी स्थान पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रा एंड भागा रिवर्स मीट्स एट द प्लेस तांडी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि जब चंद्रा और भागा नदियाँ मिल जाती हैं तो अब ये कौन सी नदी कहलाती है, ये आपकी चिन्नाब नदी कहलाती है। ये आपने याद रखना है। चंद्रा एवं भागा नदियाँ एक होने पर चिनाब नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलेगी कि केमठ कौन से राज्य में स्थित है। की मिनिस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपको पता होगा केमठ जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। की मिनिस्ट्री इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पहाड़ी गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो वो वाज नोन एज पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी के नाम से आपको बाबा कांशीराम को जाना जाता था। बाबा कांशीराम जो थे उन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। और ये पहाड़ी गांधी की संज्ञा, इन्हें संज्ञा किसने दी थी, तो ये अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे बाबा कांशीराम। आपसे पूछ सकते हैं कि किसने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी, तो वो भी आपके पंडित बाबा कांशीराम थे। उन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रशासनिक संभाग है। नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में प्रशासनिक संभाग है आपके 3 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो धन विधेयक जो होता है वो आपका केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। आपको पता होगा कि लोकसभा के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपके ओम बिरला है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ग्रामीण महिला कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जो ग्रामीण महिला कौन थी, ये थी आपकी गौरा देवी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द विलेज वुमेन हु लीड द चिपको मूवमेंट वाज, तो चिपको मूवमेंट की विलेज वुमेन हु लीड द चिपको मूवमेंट, वो थी आपकी गौरा देवी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो था वो आपका 1973 में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 में। और ये किस स्टेट में हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था आपका उत्तराखंड स्टेट में। तभी उत्तराखंड जो था वो राज्य नहीं बना था, वो आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड स्टेट जो थी 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जो ग्रामीण महिला थी वो आपकी गौरा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि डेविस कप किस खेल से संबंध है। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस के साथ इसका संबंध है। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, पीके तथा पीकू है, तो पीके तथा पीकू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी फीचर फिल्में हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पीके एंड पीकू आर फीचर फिल्म्स, ये मूवीज़ हैं बॉलीवुड की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारत सरकार द्वारा जारी एक योजना स्वयं सिद्ध किसकी मदद के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं सिद्ध इज ए स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प, तो भारत सरकार द्वारा जारी एक योजना स्वयं सिद्ध आपकी केवल महिलाओं के लिए एक योजना है, महिलाओं की मदद के लिए है, वुमेन ओनली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं सिद्ध इज स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प वुमेन ओनली, तो स्वयं सिद्ध जो है योजना जो है वो आपकी ये केवल महिलाओं के लिए एक योजना है, भारत सरकार द्वारा ये जारी की गई है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि चिप एक सामान्य उपनाम है, तो चिप इज़ ए कॉमन निक नेम फॉर एन, तो चिप। अगला जो प्रश्न है, चिप एक सामान्य उपनाम है, तो चिप इज़ ए कॉमन निक नेम ऑफ, तो चिप एक सामान्य उपनाम है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समेकित परिपथ का चिप एक सामान्य उपनाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप इज़ ए कॉमन निक नेम ऑफ फॉर एन इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत पाक शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपका बर्नीज कोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेयर वाज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड, ये होता आपका बर्नीज कोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कौन सा पुच्छल तारा है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। विच कॉमेट अपेयर्स एवरी 76 ईयर्स, तो कौन सा पुच्छल तारा जो है वो आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, वो आपका हेलीज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हेलीज पुच्छल तारा जो है वो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो संबंधित है। ल्यूकेमिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू, तो ल्यूकेमिया एक बीमारी है, वो किससे संबंध रखती है बीमारी, वो आपकी खून से, ब्लड से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ल्यूकेमिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो आपकी खून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि फुल वर्जन ऑफ एन एब्रिविएशन ऑफ एटीएम, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का ये पूर्ण रूप होता है, एटीएम की फुल फॉर्म आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आप HPJBT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।